गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडायफर्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको निकालना सीखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली जो एटम्स होते हैं उनको हमने बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना। इनके बेस पे हमने उनको क्लासिफाई किया है। ठीक है। जो पहला टाइप है वो है आपका आइसोटोप। आइसोटोप। ठीक है। पहला टाइप है वो है आपका आइसोटोप्स। ये क्या होता है? ये आपको सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। ये आपका सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है। सेम एटॉमिक नंबर इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा। डिफरेंट मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही मास नंबर होता है, इसमें डिफरेंस रहेगा। ठीक है। अब सेम एटॉमिक नंबर है मतलब एटम भी सेम रहेगा, है ना। एटम कौन सा है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन लूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है। और मास नंबर होता है 12। तो अब इसका एक और एग्जांपल होता है, कार्बन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो कई सारे मास नंबर में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक ये हो गया जिसका मास 12 है। एक होता है कार्बन 14। ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, कार्बन है, मतलब एटम तो सेम ही है, बस उसके मासेस में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। और कार्बन का एक और फॉर्म एग्जिस्ट करता है जहाँ पे उसका मास 18 होता है। 12, 14, 18। सो ये किसके एग्जाम्पल है? आइसोटोप्स के एग्जाम्पल है। ठीक है। इसी में कॉन्सेप्ट आता है आपका एवरेज एटॉमिक मास का, उसको देखेंगे उससे पहले बाकी सारे टर्म्स को देखते हैं, वो छोटी छोटी है। ठीक है। मेन तो आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास निकालना सीखना होता है हमको। अब जो सेकंड है वो है आपका आइसोबार। आइसोबार आपका सेकंड है। आइसोबार्स क्या होता है? इसमें जस्ट उल्टा है इसका। सेम इसमें हो जाता है, मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाता है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया मतलब एटम अलग अलग होगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा उसमें एटम अलग अलग होंगे। यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम था इसलिए एटम भी सेम था। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, आइसोबर का एग्जाम्पल है कार्बन लो। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 6 है। और नाइट्रोजन लो, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। ठीक है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, मास नंबर कैसे अलग है? मतलब मास नंबर सेम करना है, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट करना है। तो कार्बन का कौन सा मास लेना है हम लोग को? 14 वाला लेना है, 12 नहीं, 12 नहीं, 14 वाला लेना है। और नाइट्रोजन का मास तो 14 होता है। तो अब देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका आइसो बार्स का एग्जाम्पल है। ठीक है। और बाकी अपनी बुक में देख लीजिएगा, इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, बस इतना याद रखना है कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, सेम मास नंबर होता है। फिर थर्ड वाला आपका क्या है? थर्ड है आपका आइसोटोन्स। इसको मैं फर्स्ट बोलूँ, इसको मैं सेकंड बोलूँ, इसको मैं थर्ड बोलूँ। आइसोटोन्स ये क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस बार अब न्यूट्रॉन वाला जो सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का, उसमें सेम रहना चाहिए। आइसोटोन में न्यूट्रॉन सेम रहना चाहिए। इसका एग्जांपल क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। कार कार्बन आप लो इसमें 14 वाला, कार्बन 14 लो। और ऑक्सीजन तो एक ही होता है जिसका है 16। ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है क्या आपका? मास नंबर। ठीक है। और प्रोटॉन कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर की वैल्यू से प्रोटॉन निकलता है। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? 14 माइनस 6 इज 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा? 14 माइनस 8, 16 माइनस 8 इज आपका 8। ठीक है। तो अब यहाँ पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। तो ये कौन सी स्पीशीज है? कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16 वाली आपकी आइसोटोनिक स्पीशीज है। इसके बाद आता है चौथा नंबर जो होता है, मेन तो ये तीन है, तीन में भी सबसे इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स होगा वो हो जाते हैं। उसके बाद आता है आपका आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स ये क्या होता है? ये होता है सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। मतलब जो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन डिफरेंस, इनका जो सेम होगा। ठीक है। दो स्पीशीज का न्यूट्रॉन और माइनस प्रोटॉन करेंगे तो डिफरेंस सेम होगा। सेम का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है।
अरे नॉट, जीरो लिख देता हूँ, जीरो नॉट, जीरो नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका सोडियम और एल्यूमिनियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मास है 23। इसका होता है एटॉमिक नंबर 13, मास होता है 27। तो इसमें डिफरेंस बताओ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं, एटॉमिक नंबर है 11, इसमें कितने हैं 13 प्रोटॉन। अब इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 23 माइनस 11। ठीक है, मास नंबर माइनस प्रोटॉन करेंगे तो उसके आपके न्यूट्रॉन आएंगे, तो ये हो जाएगा 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं, 27 माइनस 13, 13 टू 26, एक ज़्यादा है मतलब 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा 27, आप 13 टू 26 प्लस एक ज़्यादा। ठीक है, मतलब आपका 13 से ज़्यादा, मतलब 14 इसका आंसर है। ठीक है, न्यूट्रॉन। अब इनका डिफरेंस क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। डिफरेंस क्या है इसका, 12 माइनस 11 इज 1। इसका क्या है, 14 माइनस 13 इज 1। तो डिफरेंस इज 1 नॉट 0। तो ये कौन सी स्पीशीज हो गई, आइसो, आपको विजिबल हो रहा है इसलिए मैं देख लेता हूँ। ठीक, आइसो डायफरिक स्पीशीज हो गई है। क्लियर है, देख लीजिएगा आप। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है कि आइसोटोप में आता है एवरेज एटॉमिक मास का। देखिएगा, ये जो आइसोटोप है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटम है, वो अलग अलग मासेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट लाए कि इनका एवरेज निकालते हैं। सिंपल, एवरेज एटॉमिक मास होता है। ठीक है, एवरेज निकालते हैं आइसोटोप्स का हम लोग। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ इसका, तो इसका फॉर्मूला अगर मैं बनाऊँ एवरेज एटॉमिक मास का, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाता है, एवरेज एटॉमिक मास आपको विजिबल हो रहा है, हाँ। आपको समेशन करना है किसका, परसेंटेज एबंडेंस का। एबंडेंस मतलब आपका कार्बन 12 फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलेंगे ये 3 है, तो कार्बन 12 एटमॉस्फेयर में कितना एग्जिस्ट करता है, कितना परसेंट ये कितना करता है, कितना परसेंट ये करता है। ठीक है, उसका एबंडेंस आपको लिखना है। 100% टोटल होगा, उसमें से कितना परसेंट कार्बन 12, कितना परसेंट कार्बन 14, कितना परसेंट कार्बन 18 आपका एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, वो एबंडेंस आपको लिखने हैं। ठीक है, और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है वो आइसोटोपिक मास से, आइसोटोपिक मास से उसको हमको डिवाइड करना है 100 से, ऐसे ही निकलेगा एवरेज। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखिए आप लोग, यहाँ पे आपको एक एलिमेंट दिया है क्लोरीन, जो कि दो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि दो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन सी, क्लोरीन 35 मास है और एक का 37 मास है। तो अब हमें इसका एवरेज मास बताना है। तो हमें क्या करना है, सिंपल एवरेज मास के लिए फॉर्मूला लिख लेना है पहले। क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास, परसेंटेज एबंडेंस समेशन करना है हमें। फर्स्ट वाला आइसोटोप का एबंडेंस कितना है, 75% है। ठीक है, 7 है ना, 75% है इसका फर्स्ट वाले का, मल्टीप्लाई बाय उसका आइसोटोपिक मास क्या है 35, प्लस सेकेंड वाले का एबंडेंस क्या है, टोटल एटमॉस्फेयर में 100% हो गया, उसमें 75% क्लोरीन है। तो दूसरा वाला कौन सा कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, टोटल 100% होगा तो। ठीक है, ऐसे हमें क्वेश्चन करना है। तो 25 ये हो गया, इसका आइसोटोपिक मास 37 होता है बाय 100। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आती है वो आपकी आती है 35.5, जो कि आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखते भी होंगे, वो आपको एवरेज एटॉमिक मास लिखा होता है। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास लिखा होता है। और अगर एक और सिनेरियो बना रहा हूँ मैं, अगर मान लीजिए कोई 3 आइसोटोप दिया हाइपोथेटिकल, है ना, एक का मास 20 है, एक का मास 22 है और एक का मास 25 है। ठीक है, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा। तो आपको एबंडेंस दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, आपको एबंडेंस दिया है 60% ये है मान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको बस ये दिया है 60% है। ठीक है, और आपको एवरेज एटॉमिक मास दिया है, एटॉमिक मास दिया है, वो दिया है आपको 23। और आपको यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज एबंडेंस ऑफ Z20 एंड Z22। ठीक है, 25 का दिया है 60%, मतलब हम लोग को इनका निकालना है, इनका निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन मेन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मेन आएंगे आपको एग्जाम में। एवरेज एटॉमिक मास दिया है ना, ये वैल्यू दी है, और आपको एक का परसेंटेज एबंडेंस दिया है।
टोटल तीनों का कितना 100 ऑक्यूपाई होगा, 100% होगा, ठीक है। तीनों में से एक करिए 60%। तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना कि जो बचे हुए होंगे वो 40% में होंगे, है ना। ठीक है, ठीक है, बचे हुए होंगे वो 40% में होंगे। तो मान लीजिएगा आप इसको एक्स है, इसको एक बार एक्स मान लीजिएगा, इसका कुछ x% होगा, तो इसका हो जाएगा 40 - x। ठीक है, 40 - x, इसका एबंडेंस हो गया x%, इसका हो गया 40 - x%, इसका हो गया 60%। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। एवरेज एटॉमिक मास इज 23 इज इक्वल टू, इसका x एबंडेंस है इंटू मास 20 प्लस इसका 40 - x, मास हो जाएगा इसका 22 प्लस 25 इंटू 60 तो दिया है इसका, है ना, डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब हमारी एबंडेंस किसकी आ गई, Z20 की आ गई। उसमें आप 40 - x कर देना, तो किसकी आ जाएगी, Z22 की आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हम लोग को अप्रोच करने होते हैं एवरेज एटॉमिक मास के। सिंपल, आपको हो सकता हो आपको एवरेज एटॉमिक मास दिया हो और एक आइसोटोप का नहीं दिया हो एबंडेंस वगैरह, तो आपको उसको कैलकुलेट करना है। इन तीनों में से, इन सब में से एक वैल्यू नहीं दी रहेगी, वही आपको कैलकुलेट करनी रहेगी। इससे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। मेन फॉर्मूला आपको ये वाला ध्यान में ही रखना है, क्या होता है, परसेंट समेशन करना है आपको पूरे का, एबंडेंस का सम मल्टीप्लाई बाय आइसोटोपिक मास डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। बाकी आइसोटोप हम लोग देख लिया, आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप आइसोटोपर्स। बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको और डिटेल में देखते हैं, है ना। अभी तो बेसिक बेसिक आइडिया लेते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।